नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। आज जैसे पूरी दुनिया थम गई हो, तब भी भारत अपना डट के खड़ा हुआ है और इस बीमारी से लड़ रहा है। इस बीमारी से हम सभी को लड़ना है और जब हम इस बीमारी से निजात पाएं, उससे अपने आप को किस प्रकार और अपने बच्चों को किस प्रकार से ताकतवर बनाएं, आज मैं इसमें बात करूंगा। और अपने सभी माता पिता और अभिभावक जो भी अपने घर में इस समय हैं, वह अपने बच्चों को क्या शिक्षा दे रहे हैं और क्या शिक्षा देनी चाहिए, उनको कैसे उनका आत्मविश्वास बढ़ाएं कि आने वाले समय में जब वे घर से बाहर निकले, अपने स्कूल जाएं, तो अपने आप को अलग पाएं। इसमें मैं आज जितना जानता हूं, जितना अनुभव किया हूं, जितना रिसर्च किया हूं, इन सब में आपसे बात करूंगा। मेरा नाम सुनील तिवारी है। जिस प्रकार से आज शिक्षा व्यवस्थाएं, शिक्षा का आदान प्रदान किया जा रहा है, उसको देख के यह लगता है कि हमारे बच्चे पढ़ तो बहुत अच्छा रहे हैं, लेकिन जिस प्रकार से वह अपने आप को कमज़ोर मानते हैं, जिस प्रकार से अपने आप को वो आत्मविश्वास में नहीं पाते हैं जो आत्मविश्वास उनमें होना चाहिए। जब हम पढ़ते हैं विवेकानंद को, जब हम पढ़ते हैं महात्मा गांधी को, जब हम पढ़ते हैं भगत सिंह को, जब हम पढ़ते हैं कलाम साहब को, तो लगता है कि उनके माता पिता ने उनको जो शिक्षा दी थी, वही शिक्षा उनके व्यक्तित्व और उनके आगे बढ़ने की प्रेरणा थी। आज हमारे भी बच्चे, हम लोग भी इनको अच्छी से अच्छी स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, लेकिन ज़रा सोचिए कि क्या नंबर के आधार पे उसका भविष्य बन सकता है? नहीं, नंबरों के हिसाब से नहीं बन सकता। तो आप लोगों को करना क्या है? आज मैं जितना अनुभव किया हूँ, जितना रिसर्च किया हूँ, उसमें आज मैं बात करूँगा। मान लेते हैं कि आपके सामने दो बच्चे हैं। अभिभावक कैसे अनुमान लगाते हैं कि एक बच्चा पढ़ने में तेज है और एक कमज़ोर है? यदि कोई प्रश्न दोनों लड़कों को दिया जाए, उनमें से जो लड़का उसको जल्दी याद कर लेगा, उसको एक मानसिकता उसकी बना देते हैं कि ये पढ़ने में तेज है, और जो थोड़ा सा उससे लेट याद करता है, उसको कहते हैं ये थोड़ा कमज़ोर है। यही शब्द से बचना है आपको। आपको कहना क्या है कि आप तेज हो और आप तेज बन सकते हो। उसको ये नहीं कहना है कि ये कमज़ोर है। ये कमज़ोर शब्द ना उसके मानसिक विकृति को बढ़ा देता है। इसलिए आप सभी अभिभावक से हाथ जोड़ के विनती है कि इस लॉकडाउन में जब आप घर में हैं, 24 घंटे घर में हैं, तो आप उनको दृढ़ बनाएं, आप उनको आत्मविश्वास दें और आप उनसे बैठ के बात करें। पढ़ाई तो कर लेंगे, लेकिन पढ़ाई का तरीका आप बताइए उनको। आज किसी भी स्कूलों में तरीका नहीं बताया जाता, बस लड़कों को बोला जाता है आप रटो रटो, लेकिन रटने से काम नहीं चलने वाला। आज देखिए, जो लड़का 20 साल 25 साल पढ़ाई करता है,
उसको अपने आप में ये विश्वास नहीं हो पाता है कि हम आगे कुछ कर पाएंगे। ये विश्वास क्यों नहीं हो पाता है? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा और आपका और इस समाज का उसमें जो दबाव रहता है, जो नकारात्मकपन उसको मिलता है बचपन से ही, उससे वो डरता है कि कहीं कोई काम करने जाए तो लोग क्या कहेंगे। आज तक मेरे को तो समझ में आया ही नहीं कि लोग बोलते हैं कि 4 लोग क्या बोलेंगे। वो 4 लोग हैं कौन बोलने वाले? आप अपने बच्चों को ये समझाइए कि 4 लोगों से बोलने से कुछ नहीं होगा। जब तक आप अपने आत्मविश्वास को गिरने नहीं देंगे तब तक सब अच्छा रहेगा। सब हो सकता है, सब कर सकते हैं आप। उसको पढ़ाई का तरीका बताएं। देखिए, आप सोचते हैं कि लड़का बड़ा हो जाएगा तो समझ जाएगा। नहीं, समझेगा नहीं। जो आप बचपन में उसको शिक्षा देंगे, जो आप बचपन में उसको बताएंगे, वो आगे भी वो उसका ही पालन करेगा। आज बचपन से ही उसको ये बना दिया जाता है कि आप जो पढ़ाई में तेज है तो चलिए वो तो तेज है, लेकिन जो बच्चे कम हैं, कम देर से समझते हैं, देर से कैच कर पाते हैं चीज़ों को, उनको आप क्या दे रहे हैं? आप उनको कमजोरियां मत दीजिए। आप उनको बताइए कि आप ध्यान से पढ़िए, ध्यान लगाइए। आजकल बच्चों में होता क्या है, पढ़ाई करते हैं, किताबें खोल लेते हैं, लेकिन उनका ध्यान कहीं दूसरी जगह होता है। उनको ध्यान लगाना सिखाइए। सिखाने से पहले सीखना भी पड़ेगा, इसलिए आप लोग भी सीखिए, बच्चों को भी सिखाइए और अपने बच्चों को दृढ़ संकल्प भी बनाइए। अच्छे अच्छे महापुरुषों की कहानी सुनाइए। बताइए कि ये लोग भी आपकी तरह हैं, आपकी तरह थे, और आज जिस प्रकार से हर जगह नकारात्मकता का माहौल चल रहा है, आप उनको कुछ सकारात्मक दीजिए कि जब वे इस महामारी से अपने घरों से बाहर स्कूलों में जाएं तो अपने आप को कुछ अलग पाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।